बच्चों, आज हम कामचोर जो हमारी कहानी है उसका भाग 4 पढ़ेंगे। तो पिछले तीसरे भाग में हमने पढ़ा था कि जो बच्चे हैं जो कोई भी काम अच्छे से नहीं करते हैं तो वह मुर्गी हाँकने का काम कर रहे हैं और उन्हें दड़बे में ले जाना चाहते हैं। आओ बच्चों, अब हम ये आगे की कहानी आज पढ़ते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली में चपाक मार कर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब देखो, जो मुर्गियां हैं वह भी काम उनसे सही नहीं हो रहा है बच्चों से। वो दड़बे में ना जाकर इधर उधर छलांगे मार रही है। एक मुर्गी पतीले में गिरती है और सीधी मोरी मतलब गंदे पानी की नाली में जा गिरती है। और उनकी स्थिति मुर्गियों की कैसी है? बेनकेल ऊंट की तरह, मतलब जैसे पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी के बिना। अगर उनको वह रस्सी ना हो तो ऊंट भी फिर इधर उधर भागता है। उस रस्सी से जब उसे खींचता जाता है तब वह सही रास्ते में चलना शुरू करता है। तो मुर्गियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बताई है। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई है लगे हाथों, उन्हें ही दाना खिला दिया जाए। अब मुर्गी का काम छोड़ दिया, उनको हाँकना बंद कर दिया। अब किसी को भेड़े दिख गई बच्चों को, तो अब मन में आया कि इन्हें ही कुछ खिला दिया जाए, इन्हें ही चारा खिलाया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। लष्टम पष्टम बोलता है लाव लश्कर, मतलब भीड़ के साथ जो भी सामने आता गया उसी पर अपना अधिकार जमाती गई। चाहे वह चारपाई थी, चाहे किसी का दुपट्टा था, तो उसे हम कहते हैं लष्टम पष्टम। पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गए। भेड़ चाल, जहां एक भेड़ जा रही है उसी के पीछे सारी भेड़ें चल पड़ी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब भेड़ों ने कहते जो दुपट्टा रखा था जिसमें कारीगरी हो रही थी, बेल बूटे उस पर उकेरे जा रहे थे, तो उस दुपट्टे को ना बख्शकर उन्होंने उस पर भी रौंदना शुरू कर दिया, उस दुपट्टे को भी, और साथ में उस पर अपनी मैंगने डाल दी। अब आगे, जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हूँ। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अब भेड़ों ने कहते किस तरह से तहस नहस कर दिया सब कुछ। घर का सामान ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी की सेना ने युद्ध बोल दिया हो। घर की ऐसी बुरी दशा हो गई थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। हज्जन माँ मतलब उनके परिवार के ये सदस्य यहाँ पे दिए जा रहे हैं लेखिका के। जहां जहां से सूप गुजरा उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब वो सोए हुए थे, अब क्या पता कौन सा सपना देख रहे थे। कहते अब जैसे ही
एकदम से भेड़ों ने उनके ऊपर से छलांगे मारी तो वह क्या चीखने लगी हज्जन माँ कि इन भेड़ों को रोको, इनको मारो। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब सूप उन्होंने छोड़ दिया, अब तरकारी वाली मतलब सब्जी को हम तरकारी कहते हैं। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। दालान अर्थात बरामदे में बैठी हुई थी और मटर छील रही थी। अब भेड़ों ने आओ देखा ना ताओ और मटरों पर टूट पड़ी, सूप छोड़ दिया, अब सब्जी खाने को उतावली हो गई। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, क्योंकि भेड़ में ऊन होती है। अब जब मारा जाता है तो उनको इतना असर उस मार का नहीं होता है, क्योंकि जो चोट है वो बाहर ऊन तक ही सीमित रहती है, अंदर तक चोट कम पहुंचती है। इसलिए वो तरकारी खाने से नहीं हट रही थी, क्योंकि उनको प्रहार का कोई भी असर नहीं हो रहा था। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। चढ़ बैठेगी मतलब उल्टा आपको नुकसान कर सकती है। आप अगर उसको मारना चाहो तो वह आपको उल्टा कष्ट दे सकती है। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। देखो कितना व्यंग्यात्मक रूप में यहाँ लेखिका ने लिखा है कि जो सब्जी कढ़ाई में छौंकी जानी थी परिवार के सदस्यों के लिए, वो पल भर में ही भेड़ों ने उसे अपने पेट रूपी कढ़ाई में छौंक दिया। यानी कि वो सब्जी घर के सदस्यों को खाने के बजाय किसने उसे खा लिया? उन भेड़ों ने खा लिया जिन्हें बच्चे जो है दाना पानी डालने चले थे। तो बच्चों ये काम भी उनसे सफल नहीं हो पाया। तो बच्चे आलसी है, उन्हें काम करने की आदत नहीं है। अगर काम करने की आदत नहीं होगी तो वह अपने काम में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, फिर सारे काम उनके गड़बड़ हो जाएंगे। चाहे वह पानी पीने का है, चाहे वह दरी झाड़ने का है, चाहे वह घर की सफाई करने का है, या फिर मुर्गियों और भेड़ों को हाँकने का है, या उन्हें दाना या पानी खिलाने का है।